अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मुतालिया पाकिस्तान के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नज़रिए के माहज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 पर आए। आज हम चौथा माहज़ करेंगे मुश्तरका मआशी मकासद। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। मुश्तरका मआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माहज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तजारत के मौके ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। इस टॉपिक से भी वैसे तो कोई भी नज़रिया जो है जो किसी बहुत बड़े किसी कौम का मुश्तरका जो है नज़रिया बन जाए, उसमें चौथा जो माहज़ है वो माशी मकासद है और किसी भी कौम का नज़रिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी इसमें समझाने के लिए बरसगीर के हालात को आपको समझाने के लिए उसको पेश किया है। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर दो कौमों का जो मुश्तरका माशी मकसद आप समझ सकते हैं। हिंदू कौम का जो मुश्तरका मकसद था वो था कि 1857 की जंग आज़ादी का पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी जाए और अंग्रेज़ों के जहनों में ये बात उनको इस एतमाद में लिया जाए कि अंग्रेज़ ही इसकी असल ज़िम्मेदार थे इस जंग आज़ादी के, और मुसलमानों को जो है वो अंग्रेज़ों के हिताब का निशाना बनाया जाए, जिसमें पूरी हिंदू कौम जो है वो सरगर्म हुई और उन्होंने अंग्रेज़ों को बार बार इस बात पर एतमाद में लिया कि मुसलमान इसके ज़िम्मेदार है और मुसलमानों को ना सिर्फ ये कि तजारत से निकाला गया, बल्कि फिर सरकारी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी राइज करवा कर मुसलमानों को दूसरी जो अदारे हैं जैसे अदालतें, तरीमी अदारे, उन जगहों से भी निकाला गया ताकि मस्जिद के लिहाज से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पसमानदा कर दिया जाए। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी हमारी मुसलमान कौम का नज़रिया आता है, जैसे कि आखिरी लाइन में देखें कि इन तमाम वजूहात की बिना पर, जैसे आपने पढ़ा कि फिर वो अंग्रेज़ों को ये बात करवाने में कामयाब हो गए और अंग्रेज़ जो है उन्होंने मुसलमानों को ताब का निशाना बनाया और जुल्म किया। लेकिन लास्ट लाइन में देखें, इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार तजारत के मौके ख़त्म हो गए। यानी हिंदू कौम जो है वो तो अपने मकसद में कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने अपना नज़रिए को ना छोड़ा। किसकी बात हो रही है? मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने इतने ज़्यादा जुल्म सह कर भी अपने नज़रिए को ना छोड़ा। यानी जैसे आपने नज़रिए के माहद में पीछे पढ़ा ना कि मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, तलीमी मकासद, आज आपने माशी मकसद पढ़ा है। यानी माशी मकसद में भी चाहे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना नज़रिया जो पूरी कौम का नज़रिया बन रहा था उस दौर में कि हम इस बरसगीर में अगर हिंदुओं के साथ एक ही मुल्क में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो हैं वो हमेशा इसी तरह के अताब का निशाना बनती रहेंगी। इसलिए हमें अलहदा मुल्क चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो इतनी जुल्म और तकलीफ़ें सह कर भी मुसलमानों ने अपनी नज़रिए को ना छोड़ा। स्टूडेंट्स, आज का आपका इतना ही होमवर्क है, इसको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। अल्लाह हाफिज़।